जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मार्केट की जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो कंडीशन है उसके बारे में और थोड़े से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो के अंदर नए हैं और उनको समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या ना करें। एक वीडियो देखते हैं वो उसमें उसको उनको बताया जाता है कि ये वाला कॉइन ले लो, वो वाला कॉइन ले लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें किसी और कॉइन की, टोकन की बात हो रही होती है। चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी वीडियो, हर वीडियो के अंदर किसी न किसी डिफरेंट कॉइन या बल्कि पूरी लिस्ट कॉइन्स और टोकन्स की होती है, जिसमें वो आपको बता रहे होते हैं ये वाले सारे कॉइन्स ले लें, ये वाले सारे टोकन्स ले लें। और जनरली होता ये है कि लोग बहुत सारे कॉइन्स और लिस्ट और टोकन जो हैं वो थोड़े थोड़े लेते रहते हैं, लेकिन वो सब के सब ज़्यादातर नुकसान में रहते हैं। और इसकी कई वजूहात होती हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ वीडियो बनाने की खातिर, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने की खातिर किसी भी कॉइन को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना डालते हैं। उनको लगता है कि एक दो दिन, चार दिन, पाँच दिन में कुछ अगर प्रॉफिट बन सकता है उस कॉइन पे, तो उस पर वीडियो बना देते हैं। लेकिन बाद में हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद पता चलता है कि वो मार्केट, वो कॉइन बिल्कुल क्रैश कर गई है उसकी प्राइस। और जिन लोगों ने कॉइन लिए थे अब वो उनके लिए बिल्कुल बेकार हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ लोग अपने पैसे जो है लूज़ कर जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि लोग कोई भी जो प्रॉपर जो काम है, प्रॉपर रिसर्च है वो करके नहीं कॉइन लेते, बल्कि बस शोर शराबा होता है। शो इसने कह दिया तो ले लिया, उसने कह दिया तो ले लिया, और अपना खुद कोई काम नहीं किया जाता उसके। एक और चीज़ जो लोग गलती बड़ी करते हैं वो ये कि लोगों के पास अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। और स्ट्रेटजी का इस सारे बिजनेस के अंदर, इस क्रिप्टो बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजी का होना, इन्वेस्टमेंट की जो के अंदर स्ट्रेटजी के बगैर आप अगर जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेटजी भी नहीं होती लोगों की। बस लोग न्यूज़ देख लेते हैं कि जी कि कोई किसी ने कॉइन्स लिए थे और एकदम वो 1000%, 10,000% उसकी प्राइस ऊपर चली गई, तो वो हर कोई समझता है कि वो भी ऐसे ही कोई सा भी रैंडम से कॉइन ले लेंगे और उसके कॉइन के साथ भी यही होगा। लेकिन 100 में से 90% लोगों के साथ, बल्कि 90% से भी ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। किसी किसी की किस्मत अच्छी भी होती है, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा कि लोगों ने लिया कॉइन और वो बिल्कुल उसकी कीमत जो है आसमान पे पहुंच गई। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादातर लोग फिर भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। लोग देखेंगे कि जी एपीआर किस में ज़्यादा मिल रहा है, लोग देखेंगे कि जी बाइनेंस के फ्यूचर्स में चले जाएं कि जी वहाँ पे बड़ा पैसा मिल बन जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 70, 80, 90% लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं फ़ायदे के बजाय। और उनकी जो इतनी मेहनत से उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं या कमाए होते हैं, वो वो गवा बैठते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ मार्केट की कुछ अपडेट्स और जो दूसरी चीज़ें स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त बहुत नीचे जा चल रही है। जी तकरीबन सभी कुछ रेड में है। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं इनको आप इग्नोर करें, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स हैं, ये ऑल्ट कॉइन्स नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉइन्स हैं जो सिर्फ ग्रीन में हैं। ठीक है, और बाकी जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, आप देख लें सब रेड में। ये भी ग्रीन में है क्योंकि ये भी स्टेबल कॉइन है। ठीक है, ये ग्रीन में है क्योंकि ये भी स्टेबल कॉइन है। बाकी सब आप देख रहे हैं सब रेड में, रेड में, रेड में, रेड में, सब रेड में है। ठीक है, कोई एक और कॉइन भी नहीं है जो कि इस वक्त ग्रीन में हो। अगर आपने ऐसी सूरत हाल में है कि आपने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं, तो इस वक्त आप और अगर आपने सही टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बनाई हुई, तो आप, और अगर आपने प्रॉफिट बन रहा था और आपने प्रॉफिट नहीं लिया, तो आपने उसको, इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है और आपने जो है मौका ज़ाया कर दिया।
और अब आप रेड में होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार मैं उस वक्त ये कर लेता या वो कर लेता। आपको बताने का मकसद ये है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है, एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो करें। रिस्क को इतना ज़्यादा अपना नहीं लें, क्योंकि लोग मुझे लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लोग कहते हैं कि यार मैं आप मुझे वो वाला एक कॉइन के बारे में बताएं, इसका इसमें लोग बड़ा एपीआर उसका बहुत हाई है, ये है वो है। लेकिन लोग सिर्फ एपीआर देखते हैं। ये एपीआर, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका एपीआर हाई होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी स्टेबल कॉइन का एपीआर वैसा नहीं होता जैसा ऑल्ट कॉइन्स का होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऑल्ट ऑल्ट कॉइन जो हैं वो स्कैम हैं, लेकिन बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो हैं वो स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं। एक जब यूँ समझिए कि एक नया फैशन चल पड़ता है तो हर कोई उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो फैशन बदलता है तो पता चलता है कि जो उनके पास जो चीज़ थी, वो जो चीज़ लेके बैठे थे, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखें इस वक्त 16,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है। आपको कैसे पता है कि कौन से वाला अच्छा है, कौन सा नहीं है? आपके ख्याल से कि ये सब के सब अच्छे हैं? मैं आपको बताऊं, इसमें से 90% से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हैं, वो सिर्फ चल रहे हैं और ये अगले कुछ अरसे में ज़्यादातर ये गायब हो जाएंगे, इनकी जगह नए आ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि नए नहीं आने बंद हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ये वाले जो हैं ज़्यादातर अगले में ख़त्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और जो लोग ये कॉइन्स ओल्ड कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि जी मेरा इतने परसेंट प्रॉफिट फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ज़्यादातर को नुकसान होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन कौन सा नहीं? देखें, ये गारंटी तो कोई नहीं होती, लेकिन इसके कुछ तरीके होते हैं। वो ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो कॉइन है और या जो टोकन है या जो कंपनी है जो वो प्रोजेक्ट चला रही है कॉइन और टोकन के ऊपर, वो कंपनी कर क्या रही है। अगर तो वो सिर्फ एपीआर आपको हाई दे रही है कि और आपको कह रही है कि आप हमारे पास पैसे टोकन जमा करवाएं, अपने कॉइन जमा कराएं और इतना प्रॉफिट ले लें, तो ज़्यादा चांस ये हैं कि या तो अगर उनका एपीआर भी बहुत हाई है, ठीक है, तो ज़्यादा चांस ये हैं कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ख़त्म हो जाएंगे। या तो वो कुछ करें इसके अलावा, यानी कुछ कोई चीज़ बनाएं ना, कोई चीज़ मार्केट में लेकर आएं, जिसको बनाएं, जिसको बेचें और बिजनेस की तरह उसको चलाएं। फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो बनाते कुछ नहीं है, वो उनकी कोई सर्विसेज ऑफर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो सिर्फ सिर्फ आपको कह रहे हैं कि हमारे पास कॉइन जमा कराएं, तो आप समझ लें कि आप उसको बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आंखें बंद करके किसी भी कॉइन को, किसी भी ऑल्ट कॉइन को नहीं ले लें। बहुत सारे जो उनको लें जो वाकई कंपनीज कुछ बनाती हैं, कुछ करती हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन सी कॉइन्स हैं, कौन सी कंपनी है, वो क्या बनाती हैं, क्या करती हैं, क्या वो जो बना रही हैं उसकी कोई वैल्यू भी होगी मार्केट में या नहीं होगी। ऐसा तो नहीं ना कि कोई ऐसी चीज़ बना रही है जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको करने लेने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है लगाने। उसके बाद आपको आप डिसीजन लेते हैं कि कौन से कॉइन्स को लिया जाए, कौन से को नहीं लिया जाए। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको जो अगला काम करना होता है वो आपको जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हर हाल में आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, बाइनेंस में लोग, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, और फ्यूचर्स में जाते हैं और वो समझते हैं कि यार मैं फ्यूचर्स में जाऊंगा और हाई एपी, हाई लेवरेज लेके, ये, ठीक है, हाई लेवरेज लेके और मैं जी बहुत पैसे कमा लूंगा बहुत ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट से। लेकिन ज़्यादातर लोग लिक्विडेट हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। उसकी कई वजह होती है। एक तो उनको समझ नहीं आती कि लेवरेज को इस्तेमाल सही से कैसे करना है, और वो उसको बगैर सोचे समझे उसके अंदर चले जाते हैं और फिर अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। क्यों? वही के लालच में आ जाते हैं कि यार मैं हाई लेवरेज करके या हाई एपीआर, आपको समझ लें, वो करके मैं फटाफट पैसे कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता भाई। अगर ऐसे होता तो हर कोई ये कर रहा होता, और हर कोई आज तक पिछले 1 साल के अंदर आप यूँ कह लें कि हर कोई करोड़पति बन चुका होता। लेकिन ऐसा ऐसे नहीं होता। ये सिस्टम बने हुए हैं, इनको आप समझे बगैर इस्तेमाल करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी अपना नुकसान किया, लेकिन मैंने उसको सीखा और अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, स्ट्रैटेजी का होना निहायत ज़रूरी है। ये बाइनेंस का फ्यूचर्स है, इसमें मुझे
2-3 दफ़ा बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आ गई कि क्या मसला क्या है। और मसला यही है कि लेवरेज आप बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं, आपके पास पीछे फंड्स नहीं होते और आप अपना फ़ौरन नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि जब मार्केट ऐसे गिरती है और ये कंटिन्यूअसली गिर रही है, ये नहीं कि खाली आज पिछले 24 घंटे में 7 दिन हो गए, 7 दिन से भी ज़्यादा हो गए जिसमें गिरते हुए मार्केट। अगर मैं आपको किसी भी एक उसके अंदर जाके उसको थोड़ा ज़्यादा चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यूअसली गिर रही है। देखें, ये 50,000 से थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। अगर मैं इसको 3 महीने वाले पे देखूं तो आप देखें, ये यहाँ से ऊपर होया और फिर नीचे आता आता जा रहा है। इसमें आपको क्योंकि ये बिटकॉइन है तो इसमें आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैं आपको फ़र्ज़ करें, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्डानो, एडीए, ठीक है, ये सबके पास है, ये बहुत लोगों के पास है दुनिया में। इसको देखते हैं, आप इसको देखें तो इसको मैं, ये 1 दिन का है, ये 7 दिन का है, ये 1 महीने का है। आप देखें ना, सारा रेड में। और ये देखें, ये पिछले 3 महीने से ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत दफ़ा मार्केट में बड़े क्रैश भी आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पोजीशन जो है वो क्रैश लिक्विडेट हुए फ्यूचर्स के अंदर, बाइनेंस के अंदर, ठीक है। आप बाइनेंस में फ्यूचर्स करते हैं, आप KuCoin फ्यूचर्स में कहीं पे भी हैं, फ्यूचर्स में लोगों के बहुत सारे पैसे लिक्विडेट हो गए और फिर वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं कि आप क्या करें। जाहिर है उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि अपनी गलती से सीखें और दोबारा वही काम ना करें। तो मैंने अपनी गलती से सीखा और मैंने उसके बाद अब क्या करना शुरू किया। देखिए, अब मेरी पोजीशन है, इसको मैंने कोई 2 महीने से एडी या यूएसडीटी की पेयर में मैंने उसको लिया हुआ है और उसको मैं खोल के बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यूसली मैं नेगेटिव में चल रहा हूँ। इस वक्त देखिए, आप देख सकते हैं 70% के करीब जो है मैं लॉस पे चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि एक तो ये कि मैंने जितने की टोटल इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज़्यादा मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है। यानी अगर मार्केट क्रैश गिरती है तो मेरा यहाँ से जो बैलेंस है वो उसके साथ एडजस्ट होता रहता है और वो उसको पोजीशन को मेरी सेव करके रखता है। इसका आपने अगर एक और प्रूफ देखना है तो आप देखें, ये जो है मेरा जो रेशियो है, जिसको आप लिक्विडेशन कह लें, ठीक है, 0.19% है। हालांकि मेरी 70% लॉस में ये बहुत होता है, 70% लॉस बहुत होता है। 1, 2, 3, 4% की बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 70% तो लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद मेरी जो है, जो लिक्विडेशन है, प्राइस है, वो बहुत अच्छी है। मुझे कोई परेशानी ज़रा भी नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज बहुत हाई नहीं लिया हुआ। इस वक्त मेरा लेवरेज असल में सिर्फ 1x है, आप ये देख रहे हैं, 1x, ठीक है। और मैंने सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट की जितना कि मुझे पता है कि जिसको मैं, अगर मार्केट क्रैश करती है तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से बहुत देर तक सपोर्ट कर सकता हूँ अपने फंड्स के साथ, ठीक है। बीच में मैंने इसको 2-3 दफ़ा और भी दो दफ़ा और भी ख़रीदा और ताकि अपनी जो एवरेज है उसको कम किया जाए। उसके बावजूद मेरे पास फंड्स अवेलेबल थे थोड़े बहुत, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते कि होने ज़रूरी हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स भी होंगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप फिर भी अपना बहुत नुकसान कर बैठेंगे। आपके पास थोड़े फंड्स भी होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी से सब इसको बना कर चलेंगे तो आप मुश्किल टाइम में से भी निकल जाएंगे। तो इस वक्त मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। वो ये है कि मैंने अपना जो अपने जो लिक्विडेशन है उससे हर हाल में बचना, चाहे इसको जितनी मर्जी देर लगे, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी 70% से ऊपर चला गया नेगेटिव के अंदर, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जितना भी जाए मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने हाई लेवरेज नहीं लेना, मैंने सिर्फ उतना इन्वेस्ट करना है जितना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और प्लस मुझे एक्स्ट्रा फंड पीछे उसको सपोर्ट में लाजमी चाहिए। तो अब ये 3 महीने से कंटिन्यूसली प्राइस गिर रही है, लेकिन मुझे उसके बावजूद कोई परेशानी नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो ऐसे कॉइन्स में जाएं जो कि वाकई कुछ करते हो, ठीक है। ऐसे ही आंखें बंद करके, ऐसा नहीं कि जो वीडियो देखी उसमें ऑल्ट कॉइन में चले गए और उसके बाद लोग फंस जाते हैं। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है, और उसके लिए आप जो है हो सके तो अपनी रिसर्च करें। अगर आपको अपनी रिसर्च करनी नहीं आती और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप ऐसे चैनल्स को ना देखें जो हर रोज़ आपको बताते हैं कि जी मेरा इतना फ़ीसद प्रॉफिट हो गया तो आपका भी हो जाएगा। आम तौर पर जो लोग हैं वो ऐसे जो बताते हैं
वो होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। और जब तक वो आपको बताते हैं कि उस वक़्त तक क्या होता है कि वो तो कर चुके होते हैं लेकिन आपको देर हो चुकी होती है, ठीक है? तो आप जब जाते हैं तो उस वक़्त मार्केट क्रैश होने का टाइम आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसका अगर आपने समझना है तो आप इसको यूँ देख लें कि आज मार्केट में लोग अपने बारे में क्या-क्या समझ रहे हैं, कि उनके साथ क्या-क्या हो रहा है, कि देखें कि लोग बेसिकली ये देखें, बिटकॉइन को कह रहा है भाई, उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है और वो जितना उसको हाथ लगाता है वो उतना नीचे गिरता जाता है। ये किसी ने लिखा कि जैसे ही मैंने खरीदा मैं समझ रहा था कि वो ग्रीन कैंडल बनेगी, वो बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो ये मार्केट के अंदर लोग अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हर तरह से बता रहे हैं कि यार देखो मेरी फीलिंग क्या हो रही है सब। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, लोग अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं मार्केट क्रैश में। तो ये मार्केट में क्रैश आते रहते हैं और आपको इन क्रैश से निपटने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और वो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी के थ्रू रह सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा भाई कि आप अपने लालच को जो है उसको फैक्टर को कम करें और अक्ल से काम लें, ठीक है? और इसके अंदर स्ट्रैटेजी आपको बनाने की चीज़ है वो है डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है? डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूँ कि देखें, आप एक मार्केट में एक जी प्राइस को जब पहली दफ़ा एक कॉइन को उठाते हैं तो उसकी जो भी प्राइस होती है, जब वो मार्केट क्रैश करती है तो आपको उसको बेचने के बजाय आपको उसको अ, और उठा लेना चाहिए। अगर अगर कॉइन अच्छा है तो आपको उसको नुकसान पे बेचने के बजाय उसको और उठा लेना चाहिए। जब आप और कॉइन वही वाला उठाते हैं और उसको कम प्राइस पे उठाते हैं तो आपकी जो ओवरऑल जो एवरेज प्राइस है वो आपकी कम हो जाती है बाय प्राइस, ठीक है? इसका मतलब है कि जब मार्केट दोबारा रिवर्स करेगी, ऊपर जाना शुरू होगी, तो आपका जो प्रॉफिट है पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो बाय प्राइस है वो नीचे आ चुकी थी। लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं करते और हाई प्राइस को के ऊपर ही कॉइन को लेके बैठे रहते हैं, तो आपको ज़ाहिर है कि आपको इंतज़ार भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और नॉर्मली एक और चीज़ डॉलर कॉस्ट एवरेज के साथ-साथ कि भाई जब आपका जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो ना, तो प्रॉफिट को ले लिया करें। इस इंतज़ार में ना बैठा करें कि नहीं-नहीं यार इसने अभी और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, तो क्योंकि ऊपर तो जो कभी भी कोई भी चीज़ हमेशा नहीं जाती। यानी हमेशा के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं कि एक चीज़ ऊपर जा रही तो ऊपर ही जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसने नीचे आना ही आना होता है। इसलिए जब वो चीज़ ऊपर जाती है तो आप बेशक सारी पोज़ीशन को ना बेचें, ठीक है? जितने आपके टोकन हैं, कॉइन सारों को ना बेचें, लेकिन कुछ एक एक पोर्शन उसका ज़रूर बेचें, ताकि जब मार्केट क्रैश हो तो आप उस पोर्शन से वही वाला और ख़रीद सकें, डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर सकें। तो आपको प्रॉफ़िट भी मिल गया, उस प्रॉफ़िट से जब मार्केट क्रैश हुई तो डॉलर कॉस्ट एवरेज भी आपने कर लिया, ठीक है? और फिर जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस तरह बार-बार रिपीट करते जाएँ, आप देखेंगे इससे आपको कहीं ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। बजाय इसके कि आप हाई एपीआर्स और हाई एपीवाइज़ जो हैं उनके पीछे भागते रहें, और ये वाला और कॉइन भी ले लें, वो वाला कॉइन भी ले लें, और एक लंबी लिस्ट और एक बहुत बड़ा आप एक 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 बैग जम इस कॉइन्स का भर लें, और वो सारे के सारे ओल्ड कॉइन जो करते कुछ नहीं है, और आप उनकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है, गिरती जाती है। तो पैसिव इनकम के बारे में बस एक छोटी सी मैं बात कर दूं, देखें पैसिव इनकम भी को आप फॉलो करें। मैं आपको पैसिव इनकम के आइडियाज़ बताता रहता हूं। मैं आपको ये कहूँगा कि पैन केक स्वैप जो है पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत अच्छा से मुराद ये है कि उसकी जो एपीवाई और या एपीआर है वो इतना हाई नहीं जितना कि दूसरा जो है, लेकिन ये बहुत सेफ है, ठीक है? सेफ प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए आप पैनकेक स्वैप को के अंदर ये जो ऑटो केक है इसके अंदर आएँ, ओके? और इसी को बिल्ड करें, इसी के अंदर इन्वेस्ट करें, जो भी आप कर सकते हैं, और ये थोड़ा-थोड़ा आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। इस वक़्त क्या है, केक की प्राइस काफ़ी नीचे आई हुई है, तो और भी अच्छा है अगर आप इस वक़्त मार्केट में ले सकें। और प्रॉफ़िट ये मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया था
कि आप जितना भी करेंगे आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। आपने ये नहीं देखना सुबह देखा कि शाम तक मेरा कितना प्रॉफिट बन गया, आपने इसको देखना लॉन्ग टर्म, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल लाइफ के अंदर इंसान करता है, कोई भी चीज़ लेता है, गोल्ड लेता है, प्लॉट लेता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो आप ये तो नहीं करते ना कि आप आज लिया और कल बेच दिया। ठीक है, तो आपको 5 साल 10 साल लोग लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड करके रखते हैं बहुत। और तो आपको उसको कम से कम साल 1 साल 2 साल 3 साल इवन 5 साल तक का प्लान बनाना चाहिए। अब आप देखें, अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट किए केक के अंदर, ठीक है, तो 5 साल के बाद वो $11,000 हो जाएंगे, $11,500। ठीक है, लेकिन अगर आप ने इसी तरह $2,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो 5 साल बाद वो $22,000। तो इस तरह आपको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये $2,000 है, एक दिन के बाद आपको $2 प्रॉफिट मिलेगा, तकरीबन $3, 7 दिन में $20। तो ये कोई ठीक है, आप $2,000 लगाते हैं और 7 दिन बाद $20, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ लोग होंगे कहेंगे ठीक है, आप उसको मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं, मंथली $83 मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए सही है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा एपीआर मिल रहा है और ये है वो है, उधर चले जाते हैं। और वो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बस एक ट्रेंड चला होता है, ट्रेंड के पीछे को फॉलो करते करते आ जाते हैं, और फिर पता चलता है ट्रेंड जैसे ही चेंज होता है तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और लोग नुकसान कर बैठते हैं। उसके बाद उनकी वैल्यू कुछ नहीं रहती उन टोकन्स और कॉइन्स की। तो ऐसे टोकन्स कॉइन सेलेक्ट करें जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो बड़े हैं, जो मार्केट में अब स्टेबल हो चुके हैं, उनका ट्रस्ट है मार्केट के अंदर, सब कुछ है, वो वाले कॉइन्स में लें। और ये केक उनमें से एक है, एक बहुत बड़ा बाइनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है और बहुत सक्सेसफुल है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसमें आएँ। और अगर आप ट्रेडिंग में भी जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फ्यूचर्स से वैसे दूर रहें। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर ना जाएं तो ही बेहतर है। लेकिन अगर जाते भी हैं तो स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएं, और जैसा मैंने आपको समझाया कि डॉलर कॉस्ट एवरेज को कैसे कंट्रोल करना ना भूलें, प्लस अपनी लिक्विडेशन जो है इसको हमेशा कम रखें, लेवरेज को ज़्यादा मत लें। मैं तो आपको कहूँगा कभी भी 1x से ऊपर भी ना जाएं, लेकिन अगर आपको करना ही है तो 3x तक ले लें, चलें। डिपेंड करता है, हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास फंड्स कितने हैं। हो सकता है कि कल को मैं 3x कर लूँ, लेकिन अभी जब तक मेरी ये पोजीशन खुली हुई है उसको मैं चेंज नहीं, किसी और नई पोजीशन को नहीं खोलना चाहता। ये सब मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन कुछ भी करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, सीखें समझें मार्केट में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो मार्केट में आ रहा है वो पैसे बना रहा है। ज़्यादातर मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं, कम लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं। और वो लोग पैसे बना रहे हैं जो अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ स्ट्रेटजी बनाकर फॉलो करके चीज़ों को समझकर, सोच समझकर, अपनी गलतियों से सीख कर फैसले करते हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उनको इस तरह से ज़ाया ना करें और कुछ सीखें, और ताकि अपना फ्यूचर को बेहतर कर सकें। अपना और अपने घर वालों का, सबका फ्यूचर आपकी हो सकता है आप पे डिपेंड करता हो। तो इसलिए इर्रेशनल किस्म के कम बेवकूफ़ों वाले फ़ैसले करने के बजाय, इस कॉइन के पीछे भागें, उस कॉइन के पीछे भागने के बजाय, बड़े-बड़े जो कॉइन्स हैं, मेन कॉइन्स हैं, जो कुछ करते हैं, जिनकी मार्केट में उनका ट्रस्ट बैठ चुका है, बन चुका है, उनको फॉलो करें, पैसिव इनकम को फॉलो करें, स्ट्रेटजी बनाएं, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, प्रॉफिट ले लें जब अच्छा टाइम, जैसे ही जब जब अच्छा मौका मिले, और अब उसको इस तरह से रिपीट करते जाएं। उम्मीद है आपको मेरी एडवाइस, आप उसको सुनेंगे और लालच नहीं करेंगे, ठीक है, और फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।